चार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज का सवाल है, परमात्मा की खोज किसने की? जी हाँ, बहुत ही सुंदर सवाल है। और इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर हम गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग समझ पाएं, क्योंकि डायरेक्ट कह देंगे उसने की तो आप जल्दी समझ नहीं पाएंगे आखिर कैसे की। इसलिए हमको पूरी बातें समझानी पड़ेगी। आज भी आप लोग परमात्मा की तलाश में हैं। परमात्मा के जितने भक्त हैं आप सभी लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि परमात्मा की खोज किसने की, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है ना। सबसे पहली बात आती है कि इस संसार में वास्तविक रूप से परमात्मा की भक्ति दी किसने है, अर्थात जिसने प्रथम में भक्ति परमात्मा की दी होगी उसी ने खोजा होगा, उसी ने जाना होगा, है ना। जैसे भी है तो सबसे पहले साथियों, सतयुग में सतसुकृत नामक गुरु थे जिन्हें परमात्मा के बारे में पता था, जिन्हें परमात्मा का परिचय था और उन्होंने भक्तों को परिचय दिया था। इसी प्रकार त्रेता युग में उनका नाम जो था मुनींद्र था। मुनींद्र गुरु के नाम से थे। यानी एक बात सबसे बड़ी है कि समझने के लिए कि गुरु के बिना, खुश रहो बेटा, गुरु के बिना आत्मा एवं परमात्मा को जानना नामुमकिन है ना। जब गुरु के बिना नामुमकिन है तो ये सवाल भी उठता है कि आखिर वो कौन सा गुरु है जिसने परमात्मा की खोज की और इसके बाद किसी को बताया। तो खोज अगर किसी गुरु ने खोज किया होगा तो आप भी खोज कर सकते हैं, लेकिन किसी गुरु को मतलब आप नहीं खोज सकते तो आपके गुरु ने कैसे खोजा होगा उसको, है ना। ये समझना है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गुरु वो है जो परमात्मा से आपको मिला देता है ना। तो त्रेता युग में जिन्होंने परमात्मा को जाना, जिन्होंने परमात्मा के बारे में सबको बतलाया, वे थे मुनींद्र जी। और द्वापर में जिन्होंने परमात्मा को जाना और परमात्मा के बारे में सबको बताया, वे थे करुणामय जी। और उसके बाद जिन्होंने कलयुग में, वर्तमान कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में जिसने परमात्मा के बारे में बतलाया, परमात्मा का परिचय करवाया, वे थे कबीर जी। अब यहाँ सवाल उठता है कि कबीर जी ने कैसे की परमात्मा की खोज। बहुत सारे लोग संसार में भ्रमित हैं। कोई कहता है कबीर जी रामानंद के चेले थे, है ना। कोई कहता है कि नहीं रामानंद के गुरु थे। कोई गुरु बता रहा, कोई चेला बता रहा। लेकिन वास्तविक रूप से आपको जानना है कि सदगुरु कबीर साहब क्या थे। सबसे पहली बात आपको जानना है कि सदगुरु कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ था, यानी उन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया। आज भी उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है, अर्थात वे प्रकट हुए थे। क्यों प्रकट हुए थे? कारण क्या है? क्योंकि वह संसार में नहीं फंसना चाहते थे, संसार के झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। अर्थात उन्होंने पांच तत्व स्वरूपी स्वरूप दिखाने के लिए आपके सामने, संसार के सामने प्रकट हुए। लेकिन उनका वास्तविक में पांच तत्व रूपी शरीर नहीं था, उनका दिव्य शरीर था। कैसा शरीर? जैसा शरीर इस दुनिया को बनाने वाले ब्रह्म निरंजन का था। हमने आपको बतलाया है कि ब्रह्म निरंजन और आद्या शक्ति दोनों दिव्य देह धारण करके प्रकट हुए थे। और इसके बाद उन्होंने आगे संसार की रचना का प्रोग्राम किया। ठीक इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब दिव्य देह धारण रख के प्रकट हुए धरती में और नीमा को मिले, यानी उन्होंने उसे अपना बच्चा समझ लिया, मान लिया। ये तो उन्हें पता था कि हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें अपना संतान समझ लिया और उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया।
अब दुनिया की नजर में वो एक बालक ही थे, है ना, लेकिन हमारी नजर में, कबीरपंथी लोगों की नजर में, बहुत सारे लोग कबीर साहब को परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा कबीर साहब नहीं है, ये आपको समझना है। क्योंकि जिसको कबीर कहा गया है वह एक शरीर था, यानी आपको समझना है, देखने के लिए तो वो शरीर ही था, भले दिव्य शरीर हो, है ना। जब आप किसी के सामने जाओगे, अगर आप किसी को नहीं दिखाई दोगे तो आपके बारे में कोई नहीं जानेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ज्ञान देने के लिए, गुरु रूप धारण करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया, और इसके बाद उन्होंने समझाया। उन्हें तो सब पता है, इसलिए उन्होंने पहले अपने शब्दों में कह दिया है, मैं तो कहता आंखन की देखी, अर्थात मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता है कागज का लेखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं युगों युगों से सब कुछ देखता आ रहा हूं, और संसार में अभी चल क्या रहा है कि जिन्होंने कभी देखा नहीं, किसी को वास्तविक रूप से जाना नहीं, तो बस किताबों में जो लिखा है उसी से आप लोग स्वीकार कर लेते हैं, उसी को मान लेते हैं कि यही सही है। इसलिए लोग आपस में परस्पर में लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हमारा ज्ञान सही है, हमारा ज्ञान सही है, हमारा ज्ञान सही है। यानी सत्य की खोज में जितने लोग हैं, आप सबको इस पर विचार करना है। सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है वो ज्ञान ही बतलाता है कि कितना गहरा ज्ञान है। उन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग तक की गणना की है अपने वाणी में। उन्होंने कोई इतना मोटा ग्रंथ नहीं लिखा है कि लोग सोचते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने सब कुछ बता दिया। अगर सदगुरु कबीर साहब ने सब कुछ डायरेक्ट बता दिया होता ना, तो सब लोग सबको पता होता। उन्होंने डायरेक्ट कुछ भी नहीं बताया, इसीलिए कहा गया है उनकी जो शुद्ध भाषा थी, है ना, उनकी भाषा में कई प्रकार की भाषाएं आती हैं, कई प्रकार के शब्द उसमें आते हैं, कहीं भोजपुरी शब्द आ जाते हैं, है ना, कहीं गुजराती शब्द आ जाते हैं, कहीं पंजाबी शब्द आ जाते हैं। यानी उनके शब्दों में सबको समझना बड़ा मुश्किल है, उनके शब्दों की इतनी गहराई है। इसीलिए उन्होंने कहा, बीजक बतावे वित्त को जो वित्त गुप्ता हो, ऐसा शब्द दृढ़ावे जीव को पूजे बिरला को। तो बिरला वही होता है जो कबीर के ज्ञान को समझता है, और बिरला वही होता है जो मोक्ष प्राप्त करता है, और बिरला वही होता है जो वास्तविक भक्ति प्राप्त करता है, सच्चे सदगुरु की शरण पाता है। इन ऐसे लोगों को बिरले कहा जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब स्वयं सिद्ध आत्मा माने जाते हैं। अब आपको थोड़ा समझना है कि चलिए सदगुरु कबीर साहब भी नहीं थे, थोड़ी समय के लिए ले लेते हैं कि ये दुनिया भी नहीं थी, हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, ये जगत प्रपंच नहीं था, तब ये सब कहाँ था, है ना। तब ये सब कहाँ था, नहीं था ना, तो था कहाँ। यहां से आपको समझ में आएगा, जिस प्रकार से एक स्वयं सिद्ध आत्मा, जिसे हम चेतन आत्मा कहते हैं, स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा के 8 अंगों के नाम हमने आपको बतलाए हैं, आप वीडियो में जाकर देखेंगे। तो एक स्वयं सिद्ध आत्मा यानी एक समुद्र के अंदर से एक बूंद ज्ञान स्वरूप में जागृत होता है। 16 अंग तो इसके पहले ही थे ना, लेकिन किसमें थे? स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा में। अगर स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा ऐसा चाहे कि ये पूरी दुनिया एक माचिस के डिब्बे में आ जानी चाहिए, तो इस पूरी दुनिया को वो एक माचिस के डिब्बे में पैक कर देगी। स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा में ये कला है, ये पृथ्वी गायब कर देगी, उसमें इतना पावर है। क्योंकि जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ निर्माण किया गया है। सोचो ना, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जहां कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तो कौन था? तो महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा था। एक सवाल भी सब सदगुरु कबीर साहब ने किया, जहिया होत पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पन्न। ये समझने का विषय कि ये सब
जब ये सब कुछ था ही नहीं, तब किसने सृष्टि बनाई थी? कौन इस सृष्टि का मालिक था? हेलो, खुश रहो बेटा। तो कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु कबीर साहब उसी प्रकार की आत्मा मानी जाती है जिस प्रकार की आत्मा ब्रह्म निरंजन वाली है। अब यहां थोड़ा आपको समझना है, ब्रह्म निरंजन ने 5 तत्वों की उत्पत्ति की, यानी उसने दिव्य देह धारण तो किया, लेकिन 5 तत्व स्वरूप वे दिव्य देह धारण किया और उसी का विकराल रूप संसार में प्रकट कर दिया। जब उसने ऐसा किया तो वो फंस गया, यानी भगवान जिसे खुदा कहते हैं, जिसे इस्लाम अल्लाह कहता है, जिसे कुछ लोग ईसा मसीह भी कहते हैं, कुछ लोग गौतम बुद्ध को ही भगवान समझते हैं। तो जो भगवान है उसने 5 तत्वों की उत्पत्ति की, यानी सृष्टि की उत्पत्ति की, और इसी में समा गया चेतन रूप में, मन रूप में। मन सब में है, सर्वत्र जीवों में मन है, ठीक है। तो मन में क्रिया होती है, मन एक कारण है। अर्थात जिसने जिस प्रकार से मतलब ब्रह्म निरंजन वाली आत्मा है, ठीक इसी प्रकार से कबीर साहब वाली आत्मा होती है, जो संसार में आती है, केवल ज्ञान देती है और वापस अपने निज स्थान पे चली जाती है। यानी सतगुरु कबीर साहब 5 तत्वों के झमेले में नहीं आते हैं। अब इसी को कहा जाता है लीला। लीला करना, यानी जो हमें काम करना जरूरी नहीं है वो हम कर रहे हैं बेमतलब का, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। अब सदगुरु कबीर साहब को क्या पड़ी थी? गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, साहेब बंदगी। खुश रहो। सदगुरु कबीर साहब को क्या पड़ी थी कि वो संसार में आए, लोगों के झमेले में पड़े, लोगों को समझाएं। तो देखो यहीं पर आपको समझना है, दया जो शब्द आता है ना, आप बहुत अमीर हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आप किसी दीन दुखी को देखते हैं और अगर आपके अंदर दया होती है तो आपको लगता है गरीब देखो इसके पास ये नहीं है, इसके पास ये नहीं है। आप कोशिश करते हैं कि हम उसकी इच्छा पूरी कर सकें, उसकी कामना पूरी कर सकें, उसे खुश कर सकें। तो इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब स्वयं सिद्ध आत्मा, महाचेतन में विराजमान स्वयं सिद्ध आत्मा को दया आती है। क्यों दया आती है? क्योंकि वो तो सब देख रहा है। मतलब कहने का ये है कि आप यूं नहीं समझिए कि परमात्मा आपको देख नहीं रहा है, वो आपको हर पल देख रहा है। एक शब्द में ऐसा भी आया, जो तू पूछे बाबरो क्या है उम्र हमारी। तो ये गोरखनाथ जी पूछते हैं कबीर साहब से कि आपका उम्र कितना है? तो उन्होंने ऐसी उम्र बताई कि इतने युग अभी हुए भी नहीं। जो अजन्मा है उसका क्या उम्र हो सकता है? जो कभी मरने वाला भी नहीं उसका क्या उम्र हो सकता है? जो जन्म लेता है, मृत्यु होती है, उसका उम्र का कुछ तय किया जा सकता है ना? तो इसी प्रकार से जैसी आत्मा इस दुनिया को बनाने वाले की है, जिसने झमेले में संसार को फंसा दिया, किसी को हिंदू तो किसी को मुस्लिम। यहाँ किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है कि हम किसी को कह दे कि वो सबको भ्रमित कर रहा है। ये काल का माया जाल है और इस माया जाल में सब जीव फंसे हैं। अब इस माया जाल से निकलेगा वो जो इस माया को समझ पाएगा, जो परमात्मा से लगन लगा पाएगा। माया इतनी सरल नहीं है कि माया से आप बच जाएं। वह तो तुम्हें मरते दम तक गिराने की कोशिश करती है। इसलिए इस मार्ग में जो अटल हो जाता है, जो निश्चय कर लेता है और अपने कर्म सत्कर्म के अनुसार सच्चे गुरु को पा लेता है,
उसे ये अवसर मिलता है। मनुष्य तो सब लोग बन गए मनुष्य, लेकिन देखो मनुष्य भी भटक रहा है। और जीवों को आपने देखा है अक्ति भक्ति करते, मंदिरों में जाके माथा टेकते, ऐसा कुछ आपने देखा है? नहीं देखा होगा। और कहीं देखा भी होगा तो उसे सिखाया गया होगा तो देखा होगा। बाकी अन्य जीव भक्ति करते क्यों नहीं? भक्ति इनसे होती क्यों नहीं है? क्या वो परमात्मा को नहीं मानते? क्या वो परमात्मा को नहीं जानना चाहते? करें क्या? हर जीव इस संसार में इंसान को भगवान समझ रहा है, क्योंकि इंसान के हाथ में वो सब कुछ है जिससे जीवों का कल्याण हो सकता है, अन्य जीवों को सुख शांति मिल सकती है। इसीलिए कोई कौओं को दाना खिला रहा है, कोई कबूतरों को दाना खिला रहा है, कोई बंदरों को केला खिला रहा है ना? कोई कुछ तो कोई कुछ, यानी संसार में सेवा रूप में जीवों की सेवा हो रही है। इसलिए जिस प्रकार से कबीर साहब की आत्मा थी सेम टू सेम, उसी प्रकार की आत्मा ब्रह्म निरंजन की थी। फर्क इतना है कि ब्रह्म निरंजन वाली जो आत्मा है उसने संसार की रचना करके संसार में फंस गया और संसार को अपना और खुद को संसार का मालिक समझने लगा, क्योंकि ब्रह्म निरंजन के ऊपर जो स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा है उसे वो भूल चुका है। उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। जो दिव्य देह शरीर उसको मिलता है, उसी शरीर स्वरूप को वो समझता है कि मैं ही हूं, मुझसे परे कोई नहीं है। मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ऐसी उसकी सोच है। ऐसे ही लोगों में होता है, थोड़ा धन धाम ज्यादा हो जाए हैं तो लोग सोचते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और ऐसा अक्सर लोग करते भी हैं। दुरुपयोग, बुद्धि का सही उपयोग करो, मन का सही उपयोग करो, हाथ पैर का सही उपयोग करो, हर चीज का सही उपयोग अगर करने लगो तो बात ही बन जाए। तो जिस प्रकार से स्वयं सिद्ध आत्मा ब्रह्म निरंजन की होती है, उसी प्रकार से स्वयं सिद्ध आत्मा कबीर की होती है। लेकिन यहाँ पर फर्क इतना आता है कि सदगुरु कबीर साहब का लक्ष्य होता है इस संसार में आत्मा परमात्मा को जानकारी देने वाली क्रिया करने का, और ब्रह्म निरंजन का लक्ष्य होता है इस संसार में जीवों को भटकाते रहने का, यानी आपको रास्ता ना मिले, आप सच्चे गुरु की शरण में ना जाएं। इसलिए कभी आपके अंदर लालच बढ़ा देता है, मतलब जो काम आपको अभी करना चाहिए उसे सोचते फिर कर लेंगे, और इसी फिर का वो फायदा उठा लेता है। क्यों? क्योंकि गलतियां तो आप करते रहते हैं, गलतियां आप करते रहते हैं, किसी भी समय आपको वो दबोच सकता है, किसी भी समय दबोच सकता है। लेकिन सत्य पथ पे उतर जाएंगे तो तुम्हारी परीक्षा वहां से शुरू हो जाती है। वो फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी आपकी, आपके मन को भटकाने का प्रयास किया जाएगा कि आप भक्ति के मार्ग से हट जाओ, क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि भक्ति के मार्ग में ये जाएगा कहाँ, पहुंचेगा कहाँ, क्योंकि वो खुद सत्य संकल्प से सृष्टि की रचना करके बैठा हुआ है, इसलिए वो सत्य से स्वयं डरता है। उसे भी पता है कि कोई तो है जो मुझसे आगे है, लेकिन वो जानता नहीं है कि वो कौन है। इसके कारण वो खुद भ्रमित है, और जो भ्रमित है, और भ्रमित जब भगवान ही है तो भक्त कहाँ जाएगा? इसीलिए कहते हैं जाका गुरु है अंधरा चेला कहा कराए। तो सदगुरु का होना सरल नहीं है, सदगुरु बन जाना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सदगुरु परमात्मा का दर्जा रखता है, परमात्मा होता नहीं है, ज्ञान होने का गुरु होता है, लेकिन दर्जा रखता है, पद स्थान, क्योंकि सदगुरु उस परमात्मा को जानने वाले होते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी बात समझ लीजिए। सवाल था कि सबसे प्रथम में परमात्मा की खोज किसने की? अभी भी समझ लो, परमात्मा की खोज कोई कर नहीं सकता, परमात्मा की खोज कोई नहीं कर सकता।
परमात्मा को जानने वाला एक गुरु होता है, जिस गुरु पर या तो सदगुरु कबीर की कृपा हो या तो परमात्मा की कृपा हो। यानी ऐसा नहीं है कि परमात्मा के जो अंदर आत्माएं हैं, ऐसे कबीर के जैसे बहुत सारी स्वयं सिद्ध आत्माएं हैं। जैसे समझो ना कि पानी समुद्र के अंदर अनंत बूंद होती हैं, ठीक इसी प्रकार एक ही नहीं है। वो तो जो आती है उसको आप जानते हैं कि चलो ये आया। आज भी अगर तुम्हारा मन संसार से हटने लगे और माया से आप भिड़ जाएं, मतलब माया के विपरीत चलने लगे, तो आज भी सदगुरु कबीर साहब की स्वयं सिद्ध जो आत्मा है, ऐसी और आत्माएं हैं जो आपके बारे में हर पल समझ रहे हैं, देख रहे हैं तुम कितने गहराई में जा रहे हो। तो वो आज भी आपको प्रकट होकर ज्ञान देने की चेष्टा रखते हैं, क्योंकि हम अपने बता देते हैं आपको, क्योंकि हमने कभी भक्ति के मार्ग में जब हम प्रथम में थे, हमारा कोई गुरु नहीं था, मतलब शरीर रूप से हमारा कोई गुरु नहीं था, लेकिन हमें ज्ञान जो प्राप्त होता था वो प्रतिदिन होता था। यानी सतनाम सही बंदगी गुरु जी। खुश रहो बेटा। अब आप समझिए कि हमारा 22, 23, 24 वर्ष तक कोई गुरु हुआ ही नहीं हमारी नजर के सामने, लेकिन हमें ज्ञान देने वाला गुरु सदैव साथ रहता था और वो प्रतिदिन ज्ञान देता था। हम अचेत थे, हमें लगता था कि ये सपना है, ये झूठ है, क्योंकि सपना मिथ्या होता है। लेकिन हमें जितनी शिक्षा ज्यादा से ज्यादा दी गई है वो स्वप्न के माध्यम से ही दी गई है, क्योंकि हमें छोटे थे तो छोटे बचपना से ही हमको साधु संतों की मंडली में ले जाया गया, यानी स्वप्न के माध्यम से हम जाते थे। और जब हम वहां जाते थे तो ऐसा लगता था कि सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वहां ज्ञान चर्चा होती थी, हम सुनते थे, लोग एक दूसरे से सवाल करते थे, एक दूसरे को जवाब देते थे और हमसे भी स्पष्ट करने के लिए बोलते थे, तो हम कुछ नहीं कहते थे क्योंकि हमको मालूम नहीं था। मतलब अगर आप सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो जिस बात को आप नहीं जानते हैं तो ना तो आप हाँ कहेंगे उसमें, ना तो नहीं कहेंगे, दोनों बातें, क्योंकि इस संसार में कुछ भी हो सकता है। अब किसी ने कह दिया ऐसा नहीं हो सकता है, और अगर करने वाला करके दिखा दिया तो, है ना। एक जादूगर जादू करता है, ऐसा हमारे ही गांव में एक व्यक्ति को सिद्धि हुई थी। उस व्यक्ति ने डायरेक्ट सिद्धि दिखाना शुरू कर दिया था। कई चमत्कार उसके हमने भी देखे हैं। वर्तमान में वो व्यक्ति दिमाग से बाहर है, यानी कि पागल है, उसकी जिंदगी समझ लीजिए कि नर्क हो गई। परंतु समय ऐसा था, कुछ समय के लिए वो अच्छा था उस पर। यानी बात वही है कि स्वयं सिद्ध आत्माओं के अंदर वो आपके अंदर निर्मलता देखते हैं, शुद्धता देखते हैं, आपके विचार देखते हैं। हमारे विचार क्या थे? हमारे जैसा हमारा नाम है जगत प्रेमी चंद्रदेव, हम सारे संसार के सर्वत्र प्राणियों से प्रेम रखते हैं। उन आप सबके लिए हमारे हृदय में प्रेम रहता है। आपको आपके अंदर हो हमारे लिए या फिर ना हो, वो अलग चीज है, लेकिन हम रखते हैं। इसलिए हमने जगत गुरु नहीं रखा है, जगत प्रेमी रखा है। हम जानते हैं कि हम सब एक ही समुद्र से निकले हुए बूंद हैं और हम सबको वहीं जाना है। पर फर्क ये है कि आप कब समझेंगे, कब तक में समझेंगे, कैसे समझेंगे, ये आपके ऊपर मैटर रखता है। सबके लिए एक ही रास्ता है, इसीलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ का नियम भी सबके लिए एक बराबर है। तो परमात्मा की खोज जहां तक चल रही है ये बात, तो परमात्मा की खोज किसी ने नहीं की, कोई कर नहीं सकता। सदगुरु कबीर जो हैं स्वयं सिद्ध आत्मा हैं और उन्हें परमात्मा के बारे में पूरा पता है, क्योंकि वो खुद परमात्मा स्वरूप सत्ता से नीचे आते हैं। जब वो उसी में वापस चले जाते हैं, यानी चेतन आत्मा जब वापस उसी महासमुद्र में पहुंच जाती है तो वो समुद्र का रूप ले लेती है, परमात्मा का रूप। फिर हम उसे कबीर नहीं कह सकते, उसे हम महाचेतन कहेंगे। ठीक है, महाचेतन मतलब शक्ति का एक विशाल समूह जिससे सब कुछ हुआ है। तो एक हिसाब से तो
ये निरंजन जिसे भगवान कहते हो, आप जिसे भी भगवान समझते हो, वो सब उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के पुत्र के समान है। आप जिसे भी ईश्वर समझो, जो धरती में आया है, जिसे तुम जानते हो, क्योंकि असली चीज को तो आप जानते नहीं, जो अविनाशी है। आप सब उनकी चर्चा करते हैं कि वो अविनाशी है। राम आए राम गए, कृष्ण आए कृष्ण गए, कंस आए कंस गए, रावण आया रावण गया, एक से एक योद्धा आए सभी चले गए। आप उन लोगों में परमात्मा की तुलना करते हो। शंकर जी रहे, वो भी चले गए। यानी जितने धराधाम में मौजूद हैं मूर्तियों के सिवाय कुछ नहीं है। तो फिर आप सब की तुलना, हम सब की तुलना, सर्वत्र जीवों की तुलना, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। आत्मा छोटी या बड़ी नहीं होती है, आत्मा में कम ज्यादा ताकत नहीं होती है। फर्क ये है कि इंसान की बुद्धि इंसान के जैसे काम करेगी, जानवर की बुद्धि जानवर के जैसे काम करेगी, हाथी की बुद्धि हाथी के जैसे काम करेगी। सतनाम साहिब बंदगी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है, आज भी बहुत सारे लोग परमात्मा खोज रहे हैं। सबसे पहले जान तो लो कि खोजने में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मिल भी गया, जिस चीज को आप जानते ही नहीं, मिल भी गया तो कैसे जानोगे बताओ। आप किसी व्यक्ति को मिलने गए हो, मान लीजिए बाजार में, अब इंसान से मिलने जाओ, पहले परमात्मा की बात छोड़ दो। किसी व्यक्ति का आपने नाम सुना है, रूप नहीं देखा, और वो तुमको बताने वाला नहीं है, और फिर आपको ठगने वाले तो संसार में कितने खड़े हैं। यहां तो कोई भी रिद्धि सिद्धि आकर बोल देगी मैं परमात्मा हूं तो मान लोगे। परमात्मा इंसान नहीं है, परमात्मा एक महाचेतन है, उसे कहते हैं। जैसे बोलने वाला है ना, ये बोलने वाले का विशाल समूह, जिसका अंत ही नहीं है कि वो कितना बड़ा है, कि कितना लंबा चौड़ा है, कितनी दूरी तक है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है। इसका खात्मा ही नहीं है, सच में कोई आंकड़ा नहीं है। जब उस विषय को आप जान जाएंगे, जब उस चीज को जान जाएंगे कि आखिर वो है क्या, तो उसकी खोज में जब आप उसको तरंगवत दौड़ेंगे विचारों से, मन से, जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपका मन उसमें विचार मंथन करने लगेगा। तो आप इतनी दूर चले जाओगे, इतनी दूर चले जाओगे जिसका अंत ही नहीं है। मन का अंत है, लेकिन चेतना का अंत नहीं है। ये मन जो है ना, अपने संसार तक ही दौड़ सकता है, ऊपर नहीं दौड़ सकता, क्योंकि ऊपर भूल गया है, पता ही नहीं। अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन, तो भूल गया ऊपर क्या है, मेरे ऊपर क्या है, मुझसे बड़ा कौन है। इसलिए मन सोच, अब यही तो बात है कि आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा, फिर भी लगता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी है ना। ज्ञान कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, ज्ञान केवल सत्य और झूठ होता है। कोई आपको बरगला देता है, कोई आपको सही बता देता है। सही बात समझ में आती नहीं, किसी ने बरगला दिया, वो बात समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार से ये ड्रामा जो संसार में चल रहा है, परमात्मा के खोज वाली ड्रामा, परमात्मा के भक्ति वाली ड्रामा, ये केवल आप लोगों को गुमराह करने वाली दिशा है। जितने ग्रंथ हैं, अगर हम सब एक होते, मान लीजिए न मुसलमान होते, है ना, मान लीजिए आप ये समझ लीजिए कि हम सब हिंदू होते और हम सब हिंदी बात करते, है ना, थोड़ी देर के लिए, तो जब केवल हिंदी होती, केवल हिंदू होते, तो हिंदुओं में अभी क्या है, हिंदुओं में भी कई शाखाएं बांट दी गई, जात पात। ऐसा इस्लाम में भी हो गया। इस्लाम में भी बहुत सारे लोग कि जैसे सैयद होते हैं, ये सैयद लोग सबसे बड़े समझते हैं अपने आप को, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण लोग सबसे बड़े समझते हैं अपने आप को, ऐसे इस्लाम में है। उसमें भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जाति पाति बनाई गई। तो ये सब बांटा किस लिए गया कि हम सब अलग अलग रहे, किसी की बात किसी के ना समझ में आए। ये ब्रह्म निरंजन की ही चाल है, यानी वही ईश्वर आपको भटका रहा है, जिस ईश्वर को आप पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। वह ईश्वर आपकी रक्षा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता।
मतलब आपको विनाश नहीं कर सकता। आत्मा अविनाशी है, वो मार भी नहीं सकता, उसकी ताकत ही नहीं है मारने की। तो वह केवल क्या करता है, आपको कर्म भर्म के चक्कर में डाल के तड़पाता है और खुद तड़पता भी है। भाई वो एक प्रकार से दुनिया बना दिया तो वो दुनिया का मालिक हुआ, बनाने वाला वही है तो मालिक हुआ ना वो। तो जब वो मालिक है तो कोई किसी मालिक का नौकर हो या लड़का हो या बेटा हो, अगर उसको तकलीफ होगी तकलीफ तो उसको भी होगी। तो ऐसा ही क्रम चल रहा है। जो दुखी है पहले से उसी के पास जाते हो रोने के लिए कि भाई मेरे दुख को शांत करो, मेरा दुख दर्द खत्म कर दो। तो इसी शब्द को कहा गया है, सदगुरु कहते हैं सदगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले। सदगुरु फकत जगत में फोकट में दुख से छुड़ाने वाले। पर आपको करना नहीं है, सतमार्ग में चलना नहीं है, तो यह ड्रामा आपका है। लेकिन सदगुरु की तुलना, हमने आपको बताया कि परमात्मा का दर्जा रखता है सदगुरु, और उसके पास केवल एक वही मूल ज्ञान तत्व होता है जिसके प्राप्त करने से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वही उसके पास मूल धन, अपार धन होता है। और आपको गुरुजनों से, सदगुरु से कुछ चीज की कामना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जरूर कामना रखना चाहिए कि आत्मा को मैं जानूं, परमात्मा को मैं जानूं, वो कैसा है जिससे हम बिछड़े हुए हैं। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 का बसपरा का है। और ये सब जितने भव बंधन में फंसे हुए हैं सब 84 जाने वाले हैं। जिनको सदगुरु मिला नहीं तो मोक्ष की तो सोचना भी नहीं चाहिए, और सोच भी लो तो सोचने से तो कुछ होता नहीं, होता तो करने से। विष पियोगे तो विष का असर होगा, अमृत पियोगे अमृत का असर होगा, है ना। तो आपको ये जानना है कि आप किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी धर्म में बिलोंग करते हैं, अगर आप परमात्मा को खोज रहे हैं तो आप नहीं खोज सकते, ये गारंटेड बात। और रिद्धियां सिद्धियां खोजोगे मिल जाएंगे, कर सकते हो साधनाएं, सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, तंत्र मंत्र जागृत हो सकता है, बट परमात्मा सिद्ध नहीं हो सकता, परमात्मा को नहीं जान सकते। ऐसा कोई नाम दुनिया में नहीं है जिस नाम के जपने से परमात्मा प्रसन्न हो या फिर परमात्मा आपको मिल जाए, क्योंकि वो आपको क्या बताया जाए कि वो आपसे बिल्कुल आपके सामने ही है हाजिर तही दूर बताया मैं दूर की बात निराशी। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, गुरु भी न भरम न जासी। हम तो कह रहे हैं कि वो पास ही में है, और वो पास में होते हुए आपको न दिख रहा, ना आपको पता चल रहा, ना आपको महसूस हो रहा है। तो आप लोग जो दिख रहा है ना, इसको भी बंद करके खपड़िया में ध्यान लगाकर देखने का प्रयास करते हैं। आंख देख, आंख खोल कर नहीं दिख रहा तो आंख बंद करने में क्या दिखेगा बताइए, कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए आपको समझना, परमात्मा की खोज अगर कर रहे हो तो परमात्मा की खोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की खोज किसी ने किया नहीं जमाने से, और करोगे भी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप उसे जानते ही नहीं हो। बात तो ये है। और जब जानोगे तब आप उसे सब जगह में देखोगे, सब में देखोगे। जब जान जाओगे तब, जब तक नहीं जानते, जिस चीज को तुमने जाना ही नहीं उसे ढूंढ रहे हो, तो आप समझो कितने पागल हो, कितने मूर्ख हो, कितने बुद्धू हो, या फिर कितने चतुर या ज्ञानवान हो, समझो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।